झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ जिला इकाई कोडरमा के द्वारा 1 साल से बकाया मानदेय के भुगतान, स्थायीकरण, ड्रेस कोड, समान काम का समान वेतन, पोषण सखी का बीमा, आंगनबाड़ी में सेविका के समान दर्जा देने आदि सवालों को लेकर तथा रांची में सोनी बासवान प्रदेश अध्यक्ष एवं अर्चना देवी, रजनी देवी, पोषण सखी जो 23 तारीख फरवरी से भूख हड़ताल पर बैठी हुई है, उनके समर्थन में तथा उनके सेहत की अच्छाई के लिए आज कला मंदिर झुमरी तलैया से एक जुलूस निकाला गया। ये जुलूस झुमरी तलैया के मुख्य मार्ग से गुजरते हुए पूर्णिमा टॉकीज के पास आकर रीना कुमारी की अध्यक्षता में एक सभा की गई। सभा को संबोधित करते हुए रीना देवी ने कहा कि हम लोगों के साथ सरकार अन्याय कर रही है। 1 साल से हम लोगों का मानदेय बकाया है, सरकार विचार नहीं कर रही है, ये दुर्भाग्य है। और उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड लागू किया जाए, उनकी सेवा नियमित की जाए। इसके बाद में सभा को देवंती देवी संबोधित करते हुए कहा कि अगर हम लोगों का मानदेय नहीं मिलेगा तो आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। सभा को संबोधित करते हुए बबीता देवी ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी में हम लोगों से काम लिया गया, हम लोगों के बीमा भी नहीं कराया गया, हम लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सभा को संबोधित करते हुए जिला पंचायत सदस्य महादेव राम ने कहा कि पोषण सखी के साथ सरकार अन्याय कर रही है। 1 साल से बकाया मानदेय नहीं देना ये नारियों के साथ अपमान है। उन्होंने कहा कि अगर इनकी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो पार्टी इनके समर्थन में इनकी मांगों को दिलाने के लिए बकाया मानदेय लागू करने के लिए, भुगतान के लिए, स्थायीकरण करने के लिए, ड्रेस कोड लागू करने के लिए पार्टी को सड़क पर उतरने की आवश्यकता होगी तो सड़क पर भी उतर जाएगी। सभा में नीतू कुमारी संबोधित करते हुए कहा कि अगर ये हम लोग की मांग पूरी नहीं होती तो आंदोलन जारी रहेगा। 28 फरवरी को राजभवन मार्च किया जाएगा, जिसमें हजारों पोषण सखी राजभवन में भाग लेंगी। सभा को अर्जुन यादव संबोधित करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी में कुपोषित बच्चे एवं अन्य बच्चों के साथ सेवा करती हैं, इसके बावजूद भी उनके साथ घोर अन्याय है। सभा को कुसुम कुमारी ने भी संबोधित किया। इस मौके पर गायत्री कुमारी, संतोषी कुमारी, प्रियंका कुमारी, सरिता कुमारी, सीता देवी, रेशमी कुमारी, रीता कुमारी, रिंकी कुमारी, कनिजा खातून, रूबी कुमारी, गुड्डी कुमारी आदि पोषण सखी मौजूद थी। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। पोषण सखी संघ कोडरमा इकाई के द्वारा जवाहर टॉकीज से सैकड़ों की संख्या में जुलूस निकाला गया और पूर्णिमा टॉकीज के सामने एक सभा में तब्दील हो गया। सभा में पोषण सखियों ने कही कि उन्हें 1 साल से मानदेय नहीं मिला है और 1 साल से मानदेय नहीं मिलना ये दुर्भाग्य है, चूँकि एक 3,000 रुपया प्रति माह 3,000 रुपया पोषण सखियों को मिलता है। एक दिन में 100 रुपया मिलता है, यानी 100 रुपया में उनसे काम लिया जाता है, जबकि ये मनरेगा मजदूरी से भी कम है। ये पोषण सखियों के साथ घोर अन्याय है। पोषण सखियों का कहना है और मेरा भी कहना है कि उनका ड्रेस कोड लागू किया जाए, पोषण सखियों की नियमावली बनाया जाए और उनको नियमित किया जाए। ये मांग के लेकर के कई पोषण सखी रांची में आम अनशन पर बैठी हुई हैं और उनके समर्थन में आज यहाँ जुलूस निकाला गया और ये पोषण सखी अपने आवाज़ को बुलंद की है। हम ये मांग कर रहे हैं कि पोषण सखियों का जो 1 साल से मानदेय बकाया है वो अविलंब भुगतान किया जाए। एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है और महिलाओं से, स्त्रियों से, इस कोडरमा जिला के बहुओं से 100 रुपया में प्रतिदिन खटाया जाता है, जो दुर्भाग्य है। इसलिए अविलंब इन लोग को बकाया मानदेय भुगतान किया जाए, ड्रेस कोड बनाया जाए, इनकी सेवा नियमित करने की दिशा में सरकार को आगे पहल करना चाहिए। अगर ये काम नहीं होता है तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा इसको राज्य स्तरीय आंदोलन चला करके पोषण सखियों की जो मांग है, इनकी मांग को पूरा करने के लिए निरंतर आंदोलन पार्टी चलाएगी। सबसे पहले आरपी भारत चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आज कोडरमा जिले में पोषण सखी जुलूस निकाल करके झारखंड सरकार को विरोध किया है।
इसका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी समर्थन किया है, क्योंकि 2016 में पोषण सखियों का बहाली किया गया था, जो आज तक इन लोगों का नियमावली नहीं बना है और 12 माह से इन लोगों का मानदेय नहीं मिला है, ड्रेस कोड नहीं मिलता है और 3000 रुपया महीना में इन लोगों को खटाया जाता है। अभी सामने होली का त्योहार आ गया है। हम झारखंड सरकार से मांग करना चाहते हैं कि होली से पहले 12 माह का जो बकाया मानदेय है इन लोगों को मिलना चाहिए, और यदि 12 महीना का मानदेय यदि समय पर नहीं मिलता है तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इन लोगों को आंदोलन में समर्थन करेगी और सड़क पर आंदोलन करेगी। यह 3000 रुपया में झारखंड सरकार महिलाओं को खटाना यह चिंता का विषय है। हम कह रहे हैं कि झारखंड सरकार जिस तरह आइडियल रवैया को दिखा रहे हैं, आप उनको शायद पता नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री किसान आंदोलन में पीछे जिस तरह से झुकना पड़ा, उसको वापस लेना पड़ा, इसी तरह से पोषण सखियों का सवाल को लेकर के इनको आगे आना होगा, इन सवालों पर विचार करना होगा, यही हमारा कहना है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।